देखिए ये घड़ियाली आंसू थे। ये मोदी जो है ये पूरा बहुरूपिया है, तो भूखे नहीं मरना है। इनको खेत को अपना बिकवाना नहीं है, लुटवाना। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि किसानों की समझ में आ गया। सच्चाई ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का 78वां दिन। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर SP सिंह साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं। डॉक्टर साहब, 78 दिन, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत, कैसे देखते हो? देखिए ये जो मोदी सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। इन्हें ना कभी किसी आम आदमी से लेना है ना किसानों से लेना है। ये तो शोषक हैं, शोषक। आप ये समझिए, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि मोदी जी का जो 2014 का इलेक्शन था उसको फाइनेंस किया था अडानी ने, जिसमें माना जाता है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ था। मोदी जी अडानी के हवाई जहाज से ही पूरे देश में घूमे, रोज कहीं भी हो, शाम को वापस अहमदाबाद वापस आ जाते थे। अडानी का जहाज उनके पास रहा। उसको कैसे उन्होंने चुकता किया कि 2014 का इलेक्शन जीतने के बाद अडानी को जो अरहर की दाल होती है, तूर दाल जिसे कहा जाता है, उसका एक्सक्लूसिव इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया। अरहर की दाल ऐसी है कि ये 30% तो होती है भारत में पैदा, 70% अफ्रीका से इंपोर्ट होती है। अब जब उसका इंपोर्ट का एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया, उसने वहाँ से खरीद के सस्ता और वहीं उसे भंडारण कर लिया। और जब रेट चले गए 200 रुपये, तब उसने वहाँ से धीरे धीरे रिलीज किया। अगर आप देखो कि दाल जो है 200 रुपये पहुँचने के बाद भी 150 के आसपास कम से कम 6-8 महीने रही। तो मोदी के जी को जो उसने दिया था वो सारा का सारा एक दाल से कवर कर लिया। अब ये जो दूसरा अब जो ये चल रहा है कार्यक्रम, ये उसी का है। ये जो अडानी अंबानी हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई तूर दाल हम बार बार नहीं कर सकते, हमें अब दूसरे अनाज भी चाहिए। उन्हीं के लिए ये तीनों कानून बने हैं। दोस्ती निभाई जा रही है। ये दोस्ती निभाई जा रही है। ये जो किसानों का जो है उनका पेट काट कर ये इन पूंजीपतियों का पेट भरा जा रहा है। ये तीनों कानून ऐसे ही हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है, आप राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और यहाँ पर अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा राजनीतिक दलों से कोई लेना देना, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक पार्टी से हैं तो पार्टी का दबाव है ये यहाँ करके समर्थन देना, या व्यक्तिगत सोच रही? नहीं, मेरा व्यक्तिगत है। मैं किसान हूँ। मैं पैदाइशी किसान हूँ। मेरे घर में खेती होती थी, आज भी होती है। लेकिन किसानों को मोदी जी तो कह रहे हैं तो परजीवी, और सबसे बड़े परजीवी तो RSS के लोग हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। ये लोग तो भाईचारा खा गए। ये हमारे देश में जो भाईचारा था उसको खा गए। इनसे बड़ा परजीवी कोई हो सकता है? हर जो बड़ा नेता होता है वो देश में भाईचारा कायम करके शांति बनाए रखना चाहता है। ये नेतागिरी करते हैं देश में, मनमुटाव करके, भाईचारा खत्म करके, आपस में लड़वा के, दंगे करवा के। ये मौतों के ऊपर हैं, ये मौतों के सौदागर हैं, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो लोग जिस प्रकार से जो राजनीतिक पार्टियां पीछे खड़ी हैं, जो मतलब एक तरीके से जैसे परजीवी शब्द का उन्होंने किसानों के लिए इस्तेमाल किया कि परजीवी लोग हैं, इसी प्रकार से जो धरनाजीवी लोग हैं, इस प्रकार से मतलब आप जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो धरना मतलब एक ऑप्शन तलाश कर रहे हैं किसानों की आड़ में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही, आज भी किसानों के साथ है। आप ये समझते हैं कि ये जो रिकमेंडेशन है जिसपे मोदी जी ने लागू किया है तो बड़े सारे लोग करते आए हैं पहले, कभी कांग्रेस ने लागू किया? नहीं, बिल्कुल नहीं लागू किया। क्योंकि वो जानते हैं ये जो आपका ये 30%, ये जो 30 मैट्रिक टन वाला जो भंडारण का था वो कांग्रेस ने कभी ख़त्म नहीं किया। क्योंकि मालूम है कि जिस दिन ये क्षमता ख़त्म हो जाएगी, असीमित भंडारण का जो कानून बनाया मोदी जी ने, अगर ये हो गया लागू, तो जो बड़े बड़े अडानी अंबानी हैं ये सारा अनाज भर लेंगे, ये सारी खेती भर लेंगे लोगों की खरीद के, और उसके बाद आम आदमी का जीना बेहाल कर देंगे। क्योंकि रेट जो है वो 10 गुना बढ़ा देंगे, जैसे तूर दाल का हुआ था। जब प्रधानमंत्री जी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के कल सदन में भावुक हुए, और कैसे देखते हो, मतलब टिकैत का रोना, किसान का रोना और उधर प्रधानमंत्री का सदन में रोना? देखिए ये घड़ियाली आंसू थे। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। ये एक ड्रामा था। आंसू जो असली थे वो टिकैत भाई के थे, और ये घड़ियाली आंसू थे। उन्होंने सोचा कि अगर आंसुओं से, रोने से अगर आंदोलन दोबारा खड़ा हो सकता है तो हो सकता है लोग मेरे आंसुओं को देख के आंदोलन के खिलाफ हो जाएं। लेकिन सब जानते हैं कि ये मोदी जो है ये पूरा बहुरूपिया है, पूरा घड़ियाल है। इसके आंसुओं से कुछ होने वाला नहीं है, लोग सच्चाई जानते हैं। कल सदन में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि अगर किसान परजीवी है तो मोदी जी जो है वो जुमले जीवी हैं। मतलब ये जो भाषा है राजनीति का, जिस तरीके से स्तर घट रहा है, कैसे देखते हो इसको? देखिए, स्तर घटाने वाली बीजेपी है। आप दूसरी पार्टियों में कभी भी स्तर घटता हुआ नहीं देखेंगे। बिल्कुल, लोग बहुत ही आदर के साथ एक दूसरे से बात करते हैं। लोगों के लिए जितने भी शब्द हैं ये बुरे बुरे शब्द हैं, चाहे वो परजीवी हो,
चाहे गोली मारो सालों को, इस टाइप के जो शब्द हैं ये सिर्फ बीजेपी के लोगों के द्वारा आते हैं, क्योंकि इनके आरएसएस के स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को जितना आक्रामक होना चाहिए उतनी आक्रामक नहीं दिख रही है अभी भी। देखिए, ये आंदोलन किसानों का है, कांग्रेस का सपोर्ट है। कांग्रेस ने लोकसभा में भी अपोज किया था, कांग्रेस ने राज्यसभा में भी अपोज किया था, कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया था, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के बाहर भी इसका इन बिलों का खिलाफ हुई थी, और कांग्रेस पूरी तरह इनके खिलाफ है। लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, किसान अपने आप आगे आंदोलन कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आरोप तो लग रहा है कि पीछे नहीं, कहीं ना कहीं आरोप तो लग रहा है कि बैक साइड में जो है कांग्रेस फंडिंग कर रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। देखिए, ये सब लोग जानते हैं, इतने किसान हैं, आप जिस मर्जी से जाके पूछिए कि ये यहाँ क्यों आए हैं। ये सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि इनको अपने बच्चे पालने हैं, इनको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, इनको भूखे नहीं मरना है, इनको खेत को अपना बिकवाना नहीं है, लुटवाना नहीं है। ये सब इसलिए साथ आए हैं। अभी इस आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हो? किसान जीतेंगे, मोदी जी को बिल वापस लेने पड़ेंगे, वो थूक कर चाटेंगे। और यही नहीं, अभी आप देखिएगा आने वाले समय में कि जितने भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस प्रकार मोदी जी ने जितनी यूनिवर्सिटी हैं उन सबको प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी में जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ सकता था उन सबको प्राइवेट कर रहे हैं। ये सब लोग सड़कों पे आएंगे क्योंकि ये लोग ये से पूंजीपतियों के लोग हैं। ये चाहते हैं कि सरकारी कॉलेजों को भी पूंजीपति खरीद ले, वहाँ मोटी मोटी फीस हो, अमीर आदमी पढ़े, गरीब के बच्चे सिर्फ मजदूरी करें। जब सब कुछ पूंजीपति करेंगे, शिक्षा पूंजीपतियों के हाथ में, रेल पूंजीपतियों के हाथ में, खेत पूंजी, तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या कर रही है? आप देख रहे हैं क्या कर रही है। उसको लोगों को कष्ट देने में मज़ा आता है। ये लोग वो हैं जो जिसको सैडिस्टिक कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं ध्यान इसका क्या शब्द है, यानी कि दूसरे को दुख के देख के मजे लेना, ये वो लोग हैं। ये डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है कि अगर जैसे जिस प्रकार से मोदी जी साहब कह चुके हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन करा सकते हो, और इधर राकेश टिकैत साहब कह चुके हैं जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, दोनों तरफ लोग खड़े हैं, अडिग हैं, तो ऐसे तो चलने वाला है नहीं ज़्यादा लंबे समय तक। ये चलेगा। मोदी जी जानते हैं कि उन्होंने जो कानून बनाया है उससे किसानों को नुकसान है, इसलिए वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम रोक लें, हम 1.5 साल 2 साल की वो बातें कर रहे हैं। वो जानते हैं ये सिर्फ किसान नहीं है। अक्टूबर 2020 तक की मतलब एक तरीके से डेडलाइन दी गई है किसानों की तरफ से। देखिए, उसके मतलब क्या है इसके अक्टूबर तक की बात की? देखिए क्या है, ये सिर्फ किसान नहीं है इस बिल से अफेक्ट। ये जो मैंने कहा कि जो भंडारण वाला है, इस भंडारण में हर आम आदमी पिसेगा, हर गरीब आदमी पिसेगा, हर जो मीडियम क्लास है वो पिसेगा, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति ये भंडारण करके और उसका रेट बढ़ा के तब उसको मार्केट में छोड़ेंगे। इससे तो हर आदमी पिसेगा। और जहाँ तक अक्टूबर वाली बात है, अक्टूबर क्या है कि अक्टूबर गांधी जयंती आती है, तो गांधी जयंती तक जो है ज़रूर खींचेगा। गांधी जी का आंदोलन था, गांधी जी एक अगर उनकी पहचान अगर हुई इस देश में तो किसान आंदोलन के रूप में हुई। वो जब चंपारण गए थे। आपको नहीं लगता कि 2022 में नज़दीक जो है अक्टूबर के बाद 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर में आचार संहिता, फिर यूपी का चुनाव है? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आचार संहिता से कोई धरना प्रदर्शन। कहीं किसानों का योगी सरकार को लेकर के कोई मतलब कोई प्लान तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार तो आज आप इलेक्शन करा लो गई जी। इन्हें ये बीजेपी क्यों जीती? क्योंकि गांव से सपोर्ट मिला जी। और गांव में 60% आदमी किसान हैं, और हर किसान ये जानता है कि उनका शोषण के वाले बिल हैं ये, वो हर किसान उनके खिलाफ खड़ा है। सरकार तो कह रही है किसानों की समझ में ही नहीं आ रहा कि बिल है क्या। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा कि किसानों की समझ में आ गया, सच्चाई ये है। तो दोस्तों, आप थे डॉक्टर SP सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, और उन्होंने तमाम सवालों का जवाब बड़े मुखर तरीके से दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर, कैमरामैन CL बोध के साथ।